भक्तों, टूटी हुई झाड़ू का क्या करें? टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले यह वीडियो जरूर देखें। अभी पूज्य गुरुजी ने बताया। दोस्तों, झाड़ू 3 तरह की होती है। शायद यह बात बहुत कम लोग जानते होंगे। और ऐसी झाड़ू घर में माता लक्ष्मी को आने से रोक देती है। हम आपको बताएंगे कि घर में कौन सी झाड़ू होना शुभ होती है और कौन सी झाड़ू होना बहुत ज्यादा अशुभ होती है। प्लास्टिक का झाड़ू, सीक वाला झाड़ू, फूल वाला झाड़ू। आखिर कौन सा झाड़ू घर में रखने से हमारे घर में क्या असर पड़ता है? झाड़ू काम वाली को लगाना चाहिए या घर की बहू को लगाना चाहिए? और हम यह भी बताएंगे कि 3 औरतों को झाड़ू कभी भी नहीं लगाना चाहिए, पाप लगता है। यह सब बातें हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू हमारी आर्थिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि झाड़ू को साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। और झाड़ू एक इंसान को करोड़पति बना देती है, तो वहीं पर कुछ गलतियों के कारण इंसान को कंगाल भी बना देती है। शगुन और अपशगुन हमारे शास्त्रों में झाड़ू के प्रयोग से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमें झाड़ू को लेकर बिल्कुल भी नहीं करने होते हैं। झाड़ू को बहुत ही सावधानी से रखना होता है। इसके प्रयोग करने से हमें अत्यधिक महत्व मिलता है। यह उनके लिए है जो सच में मानते हैं कि हमारे शास्त्रों में विश्वास की बातें बताई जाती हैं। आपको अपनी झाड़ू को आखिर में किस दिशा में रखना चाहिए और किस प्रकार से झाड़ू को रखना चाहिए? हमारे शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और टूटी फूटी झाड़ू को या गलत तरीके से रखी हुई झाड़ू को माता लक्ष्मी की बहन लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। दोस्त, तो झाड़ू का गलत इस्तेमाल करने से हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां पनपने लग जाती हैं और हमारे जीवन में दरिद्रता आ जाती है। इसीलिए हम आपको बताएंगे कि आपको झाड़ू का सही इस्तेमाल करना है, और झाड़ू का सही इस्तेमाल करने से आपके जीवन में सफलता के द्वार खुल जाएंगे। अगर हमारे जीवन में बहुत सारी उथल पुथल मच रही है, हमारे जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अगर आपका जीवन एक नॉर्मल तरीके से चल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल हो रही है, बार बार आपके जीवन में एक परेशानी खत्म होती है, तब तक दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। आपके जीवन में तथा आपके घर में धन का सदैव नाश होता ही जा रहा है। आमदनी कम, खर्चा ज्यादा है, आपके घर में सक्सेस के द्वारा बिल्कुल भी खुल नहीं पा रहे हैं, तो कुछ कुछ चीज हमें अपने ध्यान में रखनी होती है, जिससे हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो उस वजह से हमारे घर में परेशानियां जन्म ले लेती हैं। उनमें से एक है झाड़ू, जो हमारे घर में बहुत सारी नेगेटिविटी फैला सकती है। यह हमारे घर में पॉजिटिविटी भी ला सकती है। अगर आप झाड़ू का गलत समय पर इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में गरीबी और कंगाली आने में देर नहीं लगेंगी। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप झाड़ू का एक आम तरीके से उपयोग करते हैं तो आपको करोड़पति भी बना देगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिख देना, जिससे कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के समय में जब काफी लोग ऐसे होते हैं जो मॉडर्न हैं, नौकरी करते हैं, टाइम नहीं होता, उनके पास टाइम की मारामारी में पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। आज के टाइम में ऐसा कोई घर नहीं होता, या जब से यह संसार बना है तब से और आज तक ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में झाड़ू का इस्तेमाल न किया जाता हो। लेकिन उन व्यक्तियों को यह नहीं पता होता कि हमें झाड़ू को नोट कैसे रखना है, झाड़ू का क्या करना है। बहुत सारे लोग झाड़ू का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। सुबह सुबह आप झाड़ू लगाकर, या फिर अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप अपने घर में सुबह सुबह झाड़ू लगा पाए, तो शाम को आपको अपने घर में झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए। आपको अपने घर में गंदगी नहीं रखनी है। हम आपको सभी को यही सलाह देंगे कि आप या तो सुबह सुबह थोड़ा सा जल्दी झाड़ू लगाएं। आपने कचरा इकट्ठा कर रखा है तो उसको कृपया शाम के बाद अपने घर से बाहर ना फेंके। अब आपको हम बता देते हैं कौन से पक्ष में आपको झाड़ू खरीदना चाहिए और कौन से दिन आपको झाड़ू भूलकर भी नहीं खरीदनी है। कौन से दिन आपको झाड़ू को खराब होने के बाद अपने घर से बाहर फेंकना है और कौन से दिन आपको नई झाड़ू का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम आपको बता, नई झाड़ू निकालने के लिए घर में सबसे शुभ दिन होता है शनिवार का दिन। आप झाड़ू जब भी खरीद कर लाएं तो उस झाड़ू का उपयोग सबसे पहले आपको शनिवार के दिन करना है। आपने उसको जब भी खरीदना हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उसको खरीदना है तो आपके कुछ बातों को ध्यान रखना है। जब भी आप झाड़ू खरीदे,
सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार ये सोमवार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूल कर भी झाड़ू नहीं खरीदनी है। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार ये क्रूरवार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दीपावली पर या फिर कोई भी त्योहार के दिन अगर आप झाड़ू खरीदेंगे, अपने घर में लेकर आएंगे, तो यह आपके लिए इतना शुभ और लकी होगा कि आपने सोचा ही नहीं होगा। झाड़ू हमेशा खड़े वारों में ही आपको खरीदनी है। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से हमारे घर में धन की हानि होना शुरू हो जाती है और नई झाड़ू आप जिस भी दिन खरीदे। अगर पॉसिबल है तो शनिवार के दिन नई झाड़ू का अपने घर में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। यह आपके लिए धन संपदा के आगमन का स्रोत बनेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन से कोने में हमें झाड़ू को रखना चाहिए। कौन से ऐसे कोने हैं जहां पर झाड़ू को भूलकर भी नहीं रखना है। हम जिसको पूजा रूम बनाते हैं, ईशान कोण हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कोण होता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कभी भी आपको झाड़ू नहीं रखनी है। वहां पर पूजा का स्थल होता है और स्पेशल पूजा रूम में आपको बिल्कुल भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। वरना अगर आप झाड़ू रखते हैं तो आपका जो देवस्थान होता है वहां देव आगमन में बहुत सारी मुश्किलें आना शुरू हो जाती हैं और आपके घर में दुर्भाग्य चलकर आता है और आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश करने लग जाती है। इसे बिल्कुल गांठ मारकर बांध ले कि आपको भूलकर भी ईशान कोण में झाड़ू को नहीं रखता है। अब आप लोग सब सोच रहे होंगे कि ईशान कोण में झाड़ू को ना रखें तो फिर कहां पर हम झाड़ू को रख सकते हैं। तो झाड़ू रखने का सबसे अच्छा स्थान है घर का दक्षिण पश्चिम कोण, यानी कि साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नेतृत्व कोण भी कहते हैं। दोस्तों, नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो इससे माना जाता है कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होना शुरू हो जाता है। माता लक्ष्मी आपके घर में आने लग जाती। ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व कोण घर के मालिक का स्थान माना जाता है। इसीलिए नेतृत्व कोण में अगर आप झाड़ू रखेंगे तो आपके घर का जो मालिक होता है वह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अब बात करते हैं कि घर में आखिर झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने, पोछा लगाने का आखिर में क्या उचित समय है। हमारे वेद पुराणों में 4 समय बताए जाते हैं। जो व्यक्ति रात के समय में झाड़ू लगाता है उसके घर में दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। आजकल की मॉडर्न युग में अगर पॉसिबल नहीं है, आपके साथ मजबूरी है, तो आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। घर को साफ रखना ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर में अपने आप वास करने लग जाए। माता लक्ष्मी उस घर में अपना निवास स्थान बना पाए। लक्ष्मी मां निवास स्थान बनाने के लिए उन्हें साफ स्वच्छ जगह चाहिए होती है। इसीलिए घर में माता लक्ष्मी के रहने के लिए साफ सुथरा स्थान चाहिए होता है। अगर आप झाड़ू को रात में लगाएंगे, आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है जिसके कारण आपको रात में झाड़ू लगाना पड़ रहा है, तो आपको क्या करना है? कचरा बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू लगाते समय कभी भी पांव से झाड़ू को भूलकर भी स्पर्श नहीं करना है। अगर गलती से पांव से झाड़ू स्पर्श भी हो जाए तो उसे छूकर क्षमा मांग लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू को पैर लगाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में चलकर नहीं आती है, बल्कि उनके स्थान पर अलक्ष्मी हमारे घर में स्थान बना लेती है। यह सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो जब हमारा पैर झाड़ू से लगता है तो झाड़ू से कीटाणु हमारे शरीर में लग सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा घर पर हमारे माता पिता को डांटते हुए कि झाड़ू को पांव मत लगाओ, तो वह इसीलिए कहते हैं क्योंकि झाड़ू को धर्म से जोड़कर देखा जाता है। असल बात क्या है, जब आप झाड़ू को पैर लगाएंगे आपके पैर गंदे हो जाएंगे और झाड़ू को पांव लगाने से माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जब आप झाड़ू को पांव लगाते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और उसी तरह आपके घर में कीटाणु आपके पूरे घर में पांव में लगकर फैल जाती है। क्योंकि आप पूरे घर में घूमते हैं, कभी भी झाड़ू में पांव नहीं लगाना है। झाड़ू में अगर पांव लग गया तो तुरंत ही धोना जरूर चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने से पहले झाड़ू की मिट्टी को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। शास्त्रों में इस मिट्टी को मात्र मिट्टी नहीं माना जाता और इसे घर के बाहर निकलने पर माता लक्ष्मी हमारे घर से सदा के लिए बाहर चली जाती है और उनकी जगह उनकी बहन अलक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रखें, हमेशा ही घर में झाड़ू को छुपा कर रखना चाहिए। आपको भूलकर भी कभी भी खुले स्थान में झाड़ू को नहीं रखना है। अगर आप झाड़ू को खुले स्थान में रखेंगे तो इसे बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है।
इसलिए हमेशा ट्राई करें कि आप अपने घर में झाड़ू को ऐसी जगह छुपा कर रखें जहां पर बाहर वाले की नजर आपके झाड़ू पर ना पड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अपनी झाड़ू को कहां पर रखें, हम छुपा के कहां पर रखें। तो आप पलंग के नीचे अपनी झाड़ू को रखने की सोच रहे होंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, वरना आपके घर से अनाज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको घर में पलंग के नीचे झाड़ू नहीं रखनी है। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपके घर में जन्म ले लेंगी। अगर कोई बच्चा अचानक घर में झाड़ू लगाने लग जाए तो समझिए कि आपके घर में मेहमान आने वाले हैं। यह सब हमारे झाड़ू से जुड़े हुए शगुन और अपशगुन है। सूर्या से पहले घर में नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास होने लग जाता है। लेकिन पुराने समय की एक मान्यता ऐसी भी है कि गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाए, ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट होकर चली जाती है। शेष सभी दिनों में आप पोछा लगा सकते हैं, आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना कि आज कौन सा दिन है और कल कौन सा दिन होगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा मानते हैं तो आप इस चीज में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। पोछा लगाने वाले पानी में कोशिश करें कि रोज 1 चम्मच या आधा चम्मच नमक डालें। नमक तो बहुत सस्ता आता है, आप बाजार से समुद्री वाला खड़ा नमक लेकर आए और अपने डब्बे में भरकर रख ले और उसमें आप 1-2 चम्मच अपने पोछा लगाने वाले पानी में डालें। आप पूरे घर में पोछा लगाएंगे तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेंगी। आपको शनिवार, रविवार जब भी आपको दिन याद ना आए, उस दिन बिना विचार करें पोछे के पानी में खुशी खुशी नमक डालकर पोछा लगा सकते हैं। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप देखेंगे कि आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी वह समाप्त हो गई है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होने लगा है और आपके घर में सदैव शांत माहौल बना रहेगा। ध्यान रखें, अगर आप गांव में रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर नहीं है तो हमारे बंगले का गेट कभी खुला रह जाए तो गाय, भैंस, जानवर हमारे घर में घुस आते हैं। तो ऐसे में कभी भी गाय या कोई भी जानवर को डोर झाड़ू से आपको भूलकर भी नहीं मारना है। अगर आपके घर में से कोई भी व्यक्ति शुभ कार्य के लिए निकल रहा है तो उसके बाद तुरंत आपको अपने घर में भूलकर भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कम से कम उस व्यक्ति के जाने के बाद 8 घंटा आपको रुकना चाहिए। उसके बाद अपने घर में झाड़ू लगानी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के घर से निकलने के बाद झाड़ू लगाने लग जाता है तो इसे मृत्यु का एक सूचक माना जाता है। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना है। बहुत से लोग अपने घर में झाड़ू को खड़ी करके रखते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके लिए आपका नया घर बिल्कुल लकी साबित हो जाए तो नए घर में हमेशा झाड़ू लेकर के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब झाड़ू को आप अपने घर के अंदर लेकर जाओगे तो इससे माता लक्ष्मी साथ ही साथ आपके घर में प्रवेश करेंगे। इससे आपके नए घर में सदैव सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहेंगी। हमेशा ध्यान रखें कि ठीक सूर्यास्त के समय और एकदम सूर्य अस्त होते ही आपको झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लगानी है। बहुत सारे टोने टोटके भी उस समय किए जाते हैं और यह ध्यान रखें, रात में अगर आप चाहते हैं आपका घर बुरी नजर से बचा रहे, आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी वॉश ना करें, तो आप अपने घर के बाहर हर रोज रात के समय दरवाजे के सामने झाड़ू रखकर आ सकते हैं। इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान दें, यह काम आपको सिर्फ रात के समय ही करना होगा और दिन में झाड़ू को उठाकर लेकर आना है और उसे छुपा कर रख देना है। इसके साथ ही छोटा सा आपको एक टोटका और करना है। हम आपको बता दें, अगर आप देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हम पर सदैव बनी रहे, तो इसके लिए घर के आसपास किसी भी मंदिर में ब्रह्मा मुहूर्त में बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 4:30 के आसपास आपको उस मंदिर में 3 झाड़ू लेकर जाना है। लेकिन आपको झाड़ू नया लेना है। पुरानी समय से चली आ रही यह परंपरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर मंदिरों में झाड़ू दान करना हमारे लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। अब यह किस दिन करें, यह प्रश्न भी आपके मन में आता होगा। तो जिस दिन कोई भी बड़ा त्योहार हो, कोई ज्योतिषी घटना हो, जैसे ग्रहण हो, शुभ योग हो, या आपको ना समझ आए तो शुक्रवार के दिन सुबह को आप मंदिर में यह झाड़ू रखकर आ जाए और गुप्त रूप से बिना किसी को बताएं। और यह भी ध्यान रखें कि ऐसा करते समय आपको कोई भी ना देखें। शास्त्रों में गुप्त दान का बहुत ज्यादा विशेष महत्व बताया जाता है।
जिस दिन भी आप यह काम करेंगे उससे दिन पहले आपको 3 झाड़ू बाजार से एकदम नई खरीद कर लेकर जाकर अपने घर रख लेनी है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा प्रतीक मानते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा आप पाना चाहते हो तो आप यह काम ब्रह्मा मुहूर्त में अवश्य करें। आप देखेंगे कैसे आपको इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों, अब जानते हैं वह ऐसी कौन सी 3 औरतें हैं जिन्हें अपने घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये अगर झाड़ू भी छू ले तो घोर पाप इन्हें लग जाता है। अर्थात 3 औरतों को झाड़ू नहीं छूना चाहिए। ये गलती कभी ना करें, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, झाड़ू तो सभी महिलाओं को लगानी चाहिए, परंतु 3 ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें झाड़ू लगाना कतई मना किया गया है। आगे प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि वो ऐसी कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इनके द्वारा झाड़ू छूना भी पाप माना गया है। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो खासकर 3 महिलाओं को झाड़ू गलती से भी हाथ नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, और नंबर 1, गर्भवती महिला। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि किसी भी गर्भवती महिला को झाड़ू नहीं छूना चाहिए, अर्थात झाड़ू धर्म नहीं लगानी चाहिए। माना जाता है कि इससे न सिर्फ होने वाली संतान को कष्ट मिलते हैं, अपितु शिशु को जन्म देने वाली महिला को भी घोर पाप लगता है। यानी गर्भवती द्वारा झाड़ू छूने पर उस महिला को कई गुना पीड़ा भोगनी पड़ती है। आयुर्वेद के अनुसार कहा जाता है कि गर्भवती महिला को ऐसे समय में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। आयुर्वेद का मानना है कि ऐसे समय में योगा आसन करना उचित माना गया है, क्योंकि झाड़ू लगाने पर शरीर में काफी प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण होने वाला शिशु कई कष्टों को झेलता है। वही गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि जब कोई गर्भवती महिला शिशु को 9 महीने पेट में रखती है तो उसका दर्जा कई लाख गुना बढ़ जाता है। ऐसी स्त्री के चरण छूने पर व्यक्ति स्वर्ग को पा लेता है। परंतु जो महिला गर्भवती अवस्था में अगर झाड़ू लगाती है या छूती है तो वो कष्ट के समान है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इनसे ऐसी अवस्था में झाड़ू लगवाता है या कोई भी काम करवाता है तो उसे घोर पाप लगता है। कम से कम इस समय आराम करें, योगासन करें। योगा करने से संतान फलीभूत होती है और बुद्धिमानी भी। दोस्त, और नंबर 2, बीमार व्यक्ति। शास्त्रों के अनुसार बीमार व्यक्ति को कभी कोई काम नहीं करना चाहिए, उसे आराम करना चाहिए। ऐसे में बात जब झाड़ू लगाने की हो तो किसी भी महिला को इस समय झाड़ू नहीं छूना चाहिए। ऐसी अवस्था में झाड़ू लगाना और छूना पाप माना गया है। इससे उल्टा बीमार व्यक्ति को पाप लग जाता है, क्योंकि झाड़ू को लगाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऐसे में बीमार व्यक्ति को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू तभी ही लगाएं जब आप शारीरिक रूप से संपन्न हो। माना जाता है कि जब कोई बीमार व्यक्ति झाड़ू लगाता है तब घर में धन की हानि होती है। धन संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, क्योंकि ऐसे में बीमार व्यक्ति और कई गुना बीमार हो जाता है, जिसके कारण धन की हानि हो जाती है। इसीलिए आराम करें और कामकाज किसी और से करवाएं। नंबर 3, मासिक धर्म में स्त्री की मासिक पीड़ा एक ऐसा दर्द है जो शायद ही कोई जानता हो। कहा जाता है कि महिलाओं को इस समय आराम करना चाहिए और कोई भी घर का ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण तकलीफें और बढ़ जाए। इस समय ना ही रसोई घर में जाना चाहिए और ना ही झाड़ू को छूना चाहिए। ऐसे में तुलसी में पानी भी नहीं डालना चाहिए। माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान घर में झाड़ू पोंछा कभी नहीं लगाना चाहिए। घोर पाप माना जाता है। इससे झाड़ू अपवित्र हो जाती है और स्त्री को पाप लग जाता है। ऐसे में घर में धन की बर्बादी होने लगती है। माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी नहीं कहती कि मासिक पीड़ा में आप झाड़ू लगाएं तथा पोंछा लगाएं, बल्कि मां कहती है कि ऐसे समय में स्त्री को आराम करना चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, मासिक पीड़ा में स्त्री को अपना ध्यान अच्छे से रखना चाहिए और आराम करना चाहिए। ऐसे में जो भी व्यक्ति मासिक पीड़ा महिलाओं से कामकाज करवाता है तो उसे भी घोर पाप लगता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया जाता है कि ऐसे समय में नारी को विश्राम करना चाहिए। जब किसी महिला को मासिक धर्म आता है तो उस दर्द को एक महिला ही समझ सकती है। गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि मासिक धर्म में ईश्वर की प्रतिमा भी नहीं छूना चाहिए। अगर आपका इस दिन व्रत है तो आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे कि आप बाकी दिनों में करते आ रहे हैं। मासिक धर्म में ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकते, घंटी भी नहीं बजा सकते। ऐसे में आप कथा सुन सकते हैं, ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को गलती से भी मत छूना।
आप घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं और आप व्रत रख सकते हैं। शास्त्रों में एक और प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति मासिक पीड़ा महिला की सेवा करता है तो वो व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा पाता है। ऐसे समय में स्त्री की सेवा करना माना गया है। दोस्त और नंबर 4, मासिक धर्म के दौरान रसोई घर में खाना क्यों नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं। माना जाता है कि इस समय महिलाओं के अंदर से कई ऐसे अवशेष निकलते हैं जिसके कारण वो खाना भी दूषित हो जाता है। कहा जाता है कि परेशानी में आकर या दर्द में आकर भोजन बनाना या किसी को खिलाना स्वयं उस भोजन को जहर के सामान माना गया है। गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि किसी बीमार व्यक्ति को भोजन नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो व्यक्ति उस वक्त बीमार होता है। ऐसे में उसके बुरे अवशेष खाने में जाएंगे और आप बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब किसी महिला को मासिक धर्म आता हो तो उसे रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, खाना भी नहीं बनाना चाहिए। नहीं तो ऐसा खाना दूषित तथा जहरीला बताया गया है क्योंकि इस समय महिला शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होती। अगर आपको बुखार है, सर दर्द है या खांसी जुकाम भी है तब भी आप रसोई घर में खाना न बनाएं। ऐसा खाना भी दूषित बताया गया है। इस समय आपको विश्राम करना चाहिए। दोस्त और नंबर 5, मासिक धर्म के दौरान पति पत्नी को ऐसे समय में दूरी बनाकर रहना चाहिए। इस समय पत्नी के साथ संभोग करना तथा उन्हें परेशान करना घोर पाप के बराबर माना गया है। इससे आपके नरक के दरवाजे खुल सकते हैं। आपका अगला जन्म किसी जानवर के रूप में हो सकता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि इस समय जो भी पुरुष किसी महिला के साथ संभोग करता है या उसे परेशान करता है तो उसे नरक में जाना पड़ता है। साथ ही साथ उसका अगला जन्म किसी जानवर के रूप में हो सकता है क्योंकि इस वक्त महिला शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होती। वो इस समय कई ऐसे दर्दों को तथा कष्टों को झेल रही होती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मासिक धर्म का दर्द स्त्री को झंझोड़ कर रख देता है। ईश्वर स्वयं कहता है जब कोई नारी मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे कष्ट नहीं देना चाहिए बल्कि उसे आराम करना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि उनकी पीड़ा और बढ़ जाए। ऐसे में आप आराम ही करें और शरीर को साफ रखें। दोस्त और नंबर 6, क्या मासिक धर्म के दौरान शिशु को स्तनपान कराया जा सकता है। आइए जानते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा प्रावधान है कि मां का दूध कभी जहरीला नहीं होता। इसे अमृत के समान माना गया है। यह किसी भी परिस्थिति में दूषित नहीं होता। इसीलिए मासिक धर्म के दौरान मां अपने शिशु को स्तनपान करा सकती है क्योंकि मां का दूध सर्वोत्तम और अमृत के समान कहा गया है। दोस्तों, मां के दूध में इतनी शक्ति होती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारे वेदों में बताया जाता है कि जो व्यक्ति अपनी मां का दूध पी लेता है और उस दूध का हक अदा करता है तो उसे शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति कई करोड़ों पुण्य को पा लेता है क्योंकि मां का दूध ब्राह्मण में अमृत के समान है। इसीलिए यह कभी दूषित नहीं होता। इसे स्वयं अमृत का रूप माना गया है। नंबर 7, मासिक धर्म के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसी समस्या में महिलाओं को तला भुना नहीं खाना चाहिए, चावल आदि नहीं खाना चाहिए, ठंडी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ भोजन में मांस नहीं खाना चाहिए या कोई भी नशीली चीज का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नशीले पदार्थ किसी भी हाल में नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान सूर्य की किरणें नहीं देखना चाहिए, इससे पाप लगता है। साथ ही साथ मासिक धर्म में ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता, इससे स्त्री को पाप लग जाता है। दोस्तों, अगर हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और स्त्री सम्मान में एक लाइक भी करें। अगर आप धन की देवी माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें माता लक्ष्मी। आपका स्वागत है हमारे घर में। जय माता लक्ष्मी।